जय भीम साथियों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाल ही में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे के बारे में। आपको बता दें कि अभी जिन 5 राज्यों में चुनाव हुआ वो है राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई और तेलंगाना में कांग्रेस ने बाजी मारी। खैर, ये हमारा मुद्दा नहीं है कि कौन जीता कौन हारा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस पूरे प्रक्रम में दलित समुदाय के लोग कहां खड़ा हैं। आज़ादी के 75 साल बाद भी दलित समुदाय के लोग अपने हक और अधिकार को कितना जान पाए हैं। साथ ही हम बात करेंगे कि इन क्षेत्रों में दलित समुदाय के लोग अपने वोट किस मुद्दे पर देता है। संविधान लागू होने के बाद भी दलित समुदाय के लोग अपना वोट की कीमत को कितना समझ पाए हैं। मान्यवर कांशीराम कहा करते थे कि तुम्हारी एक एक वोट तुम्हारे बहन बेटियों की इज्जत की रक्षा करेगा, इसलिए अपनी वोट की कीमत को पहचानो। सबसे पहले हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के सीधी जिला के बारे में। सीधी जिला के अंतर्गत 4 विधानसभा आते हैं, चुरहट, सीधी, सिहावल और धौनी, जिसमें 3 सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की और 1 सीट पर कांग्रेस ने। आपको बता दें कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सीधी जिले की कुल आबादी 11,27,033 है। जनगणना के अनुसार इस जिले में दलित समुदाय की आबादी कुल आबादी का 39.4% है, जिसमें 11.6% अनुसूचित जाति और 27.8% अनुसूचित जनजाति का है। सीधी विधानसभा का चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसी साल यहां एक मानवता को शर्मसार करने वाला घटना घटित हुआ था, जिसमें प्रवेश शुक्ला नाम का एक व्यक्ति ने एक आदिवासी युवक के चेहरे पर पेशाब कर दिया था। प्रवेश शुक्ला तत्कालीन सीधी विधायक केदारनाथ शुक्ला का करीबी बताया गया था। यह घटना उस प्रदेश के लिए एक बड़ा मुद्दा बना था और सरकार की भी खूब आलोचना हुई थी। लेकिन आज जब विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आया तो उस क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रीति पाठक ने जीत दर्ज की। आपको बता दें कि रीति पाठक ब्राह्मण समुदाय से ताल्लुक रखती है। वहीं भाई राम खेलावन रजक उर्फ खिलाड़ी धोबी को मात्र 2500 वोट ही मिले हैं, जो बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे। तब ये सवाल उठने लगता है कि क्या दलित समुदाय के लोग अपने वोट की कीमत को समझते हैं। ये सिर्फ सीधी विधानसभा की बात नहीं है। यदि हम पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार इस राज्य की कुल आबादी 7,26,26,809 है, जिसमें अनुसूचित जाति की आबादी 15.6% है और अनुसूचित जनजाति की आबादी 21.1% है। यानी मध्य प्रदेश में दलित समुदाय की कुल आबादी राज्य के कुल आबादी का 36.7% है। इस हिसाब से भी आप अंदाजा लगाइए कि यहाँ के दलित समुदाय अपने हक और अधिकार के प्रति कितना जागरूक है। इतना ही नहीं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा साल 2021 में जारी किए गए आंकड़े के अनुसार दलित अत्याचार के मामले में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। मध्य प्रदेश में साल 2021 में दलितों के साथ हुए अपराध के मामले 2627 मामले दर्ज किए गए, जो कि पिछले साल की तुलना में 29.8% अधिक है। ये तो वैसे मामले हैं जो दर्ज किए गए हैं, जबकि वास्तविक स्थिति कुछ और है। कई मामले तो दर्ज ही नहीं होते हैं। बात सिर्फ मध्य प्रदेश तक ही नहीं है, राजस्थान की भी यही स्थिति है। दलितों के साथ हुए अत्याचार के मामले में राजस्थान दूसरे नंबर पर है। राजस्थान में सबसे चर्चित कांड इंद्र मेघवाल हत्याकांड के बारे में आप लोगों ने तो सुना ही होगा। ये घटना राजस्थान के जालोर जिले का है, जहां जुलाई 2022 में एक 8 साल के बच्चे को स्कूल टीचर ने सिर्फ इसलिए पीटते पीटते हत्या कर दी क्योंकि वो बच्चा उस मास्टर के पानी के मटके को छू लिया था। चूंकि वो बच्चा अनुसूचित जाति से बिलोंग करता था और वो टीचर दूसरे जाति से थे। बच्चे का नाम इंद्र मेघवाल था, जिसकी हत्या कर दी गई, और उस शिक्षक का नाम छैल सिंह है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की आबादी 6,85,48,437 है, जिसमें अनुसूचित जाति की आबादी 17.83% और अनुसूचित जनजाति की आबादी 13.48% है। यानी राजस्थान में दलित समुदाय की कुल आबादी राज्य के कुल आबादी के 31.31% है, जो किसी भी चुनाव को प्रभावित करने के लिए काफी है, वो चाहे विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का। पर क्या राजस्थान के दलित समुदाय अपने वोट का सही इस्तेमाल कर पाते हैं? तब ये मन में सवाल उठने लगता है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी क्या दलित समुदाय के लोग अपने वोट के महत्व को समझ पाए हैं या फिर एक त्योहार के रूप में इलेक्शन को मनाते हैं। आपको बता दें कि राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां एक बार भाजपा की सरकार बनाती है, दूसरी बार कांग्रेस की सरकार बनती है, पर सरकार चाहे कांग्रेस का हो या भाजपा का, यहां दलितों के ऊपर हमले कम नहीं हुए हैं, बल्कि साल दर साल बढ़ते ही चले गए हैं।
यदि आंकड़ों की हम बात करें तो राजस्थान में साल 2021 में दलितों के साथ हुए अपराध के 2121 मामले दर्ज किए, जो कि साल 2020 की तुलना में 24% अधिक हैं।